हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर लोर। कई बार मैं अपने सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें बोलता हूँ जिसे अलग से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया को एक अच्छे से मीनिंग देती है और वो कुछ अलग से प्रिंसिपल्स और रूल्स को सेट करती है। इन चीजों के बिना इस दुनिया को कुछ भी मीनिंग नहीं मिलता। जैसे कि मैंने इस लोर सीरीज के पहले एपिसोड में किंग्सगार्ड क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आज के लोर में मेरा फोकस है वेस्टेरोस का सबसे बड़ा रिलीजन फेथ ऑफ द सेवन। मैं कई बार फेथ ऑफ द सेवन के रिलीजन को अपने स्टोरीज में मेंशन करता रहता हूँ और खास करके आने वाले कई वीडियोस में फेथ ऑफ द सेवन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो में इस वेस्टेरोस के सबसे बड़े धर्म को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलो जानते हैं कि ये आखिर फेथ ऑफ द सेवन का रिलीजन है क्या। अब देर किस बात की, चलो जानते हैं फेथ ऑफ द सेवन के बारे में। तो दोस्तों, फेथ ऑफ द सेवन के धर्म का एक होली बुक है जिसका नाम है द सेवन पॉइंटेड स्टार। इसी होली बुक में फेथ ऑफ द सेवन की कहानियां मौजूद है और यही बुक सेवन के धर्म को कैसे फॉलो किया जाए ये सब बताता है। इस सेवन पॉइंटेड स्टार के अनुसार हजारों साल पहले एसोस में एंडोलोस के माउंटेन्स में 7 देवताएं इंसानी रूप में घूमती थी। इसमें पहली देवता थी द फादर। ये हमेशा एक दाढ़ी वाला ऊंचा आदमी दिखाया गया है और उसके चेहरे पर हमेशा एकदम सीरियस लुक होता है। ये द फादर सबका प्रोटेक्टर होता है और सेवन पॉइंटेड स्टार के अनुसार वो सभी को जज करता है। एंडोलोस के सभी लोग इस द फादर से जस्टिस मांगने के लिए प्रे करते थे। सारे सातों भगवान में द फादर मोस्ट पावरफुल भी माना जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड देवता है द मदर, जो हमेशा हंसने वाली दयावान औरत है। द मदर अबाउ सभी को प्यार करती है, खास करके प्रेग्नेंट औरतें मदर अबाउ के लिए प्रे करती है। किसी ने कोई भी बड़ा पाप किया है तो वो मदर अबाउ से माफी मांगते हैं, यानी कि वो मदर्स मर्सी चाहते हैं। तीसरा भगवान है द वॉरियर। इस गॉड ने एंडोलोस में रहने वालों को अच्छे से फाइट करना सिखाया और अपने फॉलोअर्स को शिकार करना सिखाया। इसे प्रे करने वाले लोग उससे हिम्मत और साहस देने की मांग करते हैं। बट अगर अपने फैमिली को सेफ रखना है और वॉर में लड़ना है तो हथियार भी चाहिए। यहीं पे आता है फोर्थ गॉड द स्मिथ, जिसने अपने फॉलोअर्स को लोहे के हथियार बनाना सिखाया। इससे भी प्रे करने वाले लोग ताकत देने के लिए प्रे करते हैं। नेक्स्ट अप इज द क्रोन, जो एकदम वाइज बूढ़ी औरत होती है। सभी लोग इस बुढ़ी क्रोन से अच्छी होशियार माइंड के लिए प्रे करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका दिमाग भी अच्छे से काम करे और इसके लिए प्रे किया जाता है द क्रोन को। देन एंडोलोस के माउंटेन में घूमने वाली सिक्स्थ गॉड थी खूबसूरत यंग द मेड। इस मेड से सभी लोग जवान लड़कियों को सुरक्षित रखने की दुआ मांगते हैं। यूजुअली मेड्स यानी कि वर्जिन लड़कियां इससे ज्यादातर प्रे करते हैं। देन लास्टली सातवां भगवान है द स्ट्रेंजर। इसे कोई पूछता नहीं है, उल्टा इसे सब कोसते हैं। ये स्ट्रेंजर माने एक शैतान होता है। ये ना आदमी है ना औरत, ये है गॉड ऑफ डेथ। कई मेस्टर्स मानते हैं कि ये स्ट्रेंजर माने ब्रावोस का मैनिफेस्टेड गॉड भी है, बट ये बस एक थियरी है। गाइस, आपको समझ में ही आया होगा कि ये फेथ ऑफ द सेवन के 7 भगवान कौन है। फेथ ऑफ द सेवन के होली बुक द सेवन पॉइंटेड स्टार में बताया गया है कि इन सातों भगवानों में से द फादर ने आसमान से 7 तारे निकाले और एंडाल्स के तभी के राजा ह्यूगोर ऑफ द हिल के लिए एक चमकने वाला क्राउन बनाया। इस ह्यूगोर को फादर ने कहा कि फॉरेन लैंड में तुम्हारे वंशज सालों तक रूल करेंगे। एंडाल्स के वंशज का एक्चुअल राज इस एंडालोस के रीजन में नहीं है, बट इनका फ्यूचर एक्चुअली एक फॉरेन लैंड में बसा है। ऐसा सब द फादर इस ह्यूगोर को कहते हैं। फिर द मेड ह्यूगोर को एक खूबसूरत लड़की बना के देती है और मदर उसे वरदान देती है कि वो लड़की 44 टाइम्स प्रेग्नेंट होगी, जिससे ह्यूगोर को 44 माइटी पावरफुल बेटे होंगे।
फिर इसके बाद में द वॉरियर इसमें से हर एक बेटे को और खुद ह्यूगोर को ताकत देने का वरदान देता है। फिर बाद में द स्मिथ इन सब के लिए अच्छे अच्छे हथियार बनाता है और फिर द क्रोन के वजह से ह्यूगोर और उसके सभी 44 बेटे एकदम होशियार बनते हैं। ये द क्रोन ही ह्यूगोर के लिए रेवन जैसा एक पंछी भी बनाती है ताकि वो मैसेजेस यहाँ वहाँ सेंड कर सके। इसी के साथ अभी एंडल्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो फ्यूचर में अच्छी प्लानिंग करके फॉरेन लैंड में अटैक करते हैं और ये फॉरेन लैंड होता है वेस्टेरोस का कॉन्टिनेंट। इन एंडल वॉरियर्स के सभी के बॉडी पे 7 पॉइंटेड स्टार भी होता है और वो वेस्टेरोस को जीतने के लिए आ जाते हैं। जब एंडल्स वेस्टेरोस में आते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे पहले से वेस्टेरोसी लोग कुछ अजीब से वेयरवुड ट्रीज में बसे गॉड्स को पूछते रहते हैं। वेस्टेरोसी हमेशा इन वेयरवुड ट्रीज में कुछ अजीब से फेसेस बनाते हैं और उससे ही वो दुआ मांगते रहते थे। वेस्टेरोस में सब जगह पर ज्यादातर जंगल ही था और इन जंगलों में कहीं पर फर्स्ट मेन यानी कि ह्यूमंस की एक टाइप की प्रजाति रहती थी और उनके साथ साथ चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स भी रहते थे। बट जो भी हो, एंडल्स को इन सब का कुछ खौफ नहीं था। उन्होंने अपना होली वॉर शुरू कर दिया क्योंकि द फादर ने ये फॉरेन लैंड उनका है ऐसा पहले बताया था। वेस्टेरोस में पहले से रहने वाले फर्स्ट मेन के पास ब्रॉन्ज से बने हुए हथियार थे और बेचारे चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स के पास में तो ऐसा कोई भी हथियार नहीं था। बट एंडल्स के पास में उनके भगवान स्मिथ ने दिए हुए लोहे के पावरफुल वेपन्स थे। बस फिर क्या है, एंडल्स ने वेस्टेरोस का पूरा दक्षिणी भाग आसानी से जीत लिया और सबको वो बुरी तरह से मौत के घाट उतारने लगे। एंडल्स बस कुछ ही सालों में इतने सारे फर्स्ट मैन, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स को मारते हैं कि वेस्टेरोस के दक्षिणी भाग में से उन सब का नामो निशान मिट जाता है। बट इन एंडल्स को नॉर्दर्न मेन नेक के इलाके में रोकने में सफल होते हैं और इसका रीजन था हाउस स्टार्क की खतरनाक प्लानिंग। सो इस तरह से एंडल्स वेस्टेरोस में घुसते हैं और वो सब जगह अपने धर्म को भी फैलाने लगते हैं। खास करके ओल्ड टाउन के शहर में उन्हें हाउस हाई टावर पनाह देता है और वो शहर फेथ का पवित्र स्थान बनने लगता है। सो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों वेस्टेरोस में सब जगह पे फेथ के फॉलोअर्स है सिवाय नॉर्थ के और आयन आइलैंड्स के। नॉर्थ और आयन आइलैंड्स तक एंडल्स पहुंच ही नहीं जाते और वहाँ पे आज भी वेयरवुड ट्रीज के ओल्ड गॉड्स और ड्राउन्ड गॉड्स को पूजा जाता है। अब वो भगवान क्या है उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो सब हम कभी बाद में जानेंगे। आई होप आपको ये 7 का रिलीजन क्या है वो समझा होगा और आपको ये भी समझा होगा कि ओल्ड गॉड्स कौन है और न्यू गॉड्स कौन है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में ऐसा कुछ सुना होगा। Do you pray to the gods? The old and the new. I swear it by the old gods and the new. सो ये जो था वो ओल्ड गॉड्स मतलब वेयरवुड ट्रीज वाले गॉड्स हुए और न्यू गॉड्स यानी ये फेथ ऑफ द 7 के गॉड्स हुए। सो मतलब आपको ये समझा ही होगा कि ये ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स का झमेला क्या है। तो अब बात करते हैं फेथ ऑफ द 7 के धर्म गुरुओं की और मंदिर की। सो फेथ ऑफ द 7 के मंदिर को सेप्ट कहा जाता है और सेप्ट में यूजुअली 7 भगवानों की मूर्ति होती है। मैंने यूजुअली इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े सेप्ट्स में ही हमें प्रॉपर बड़ी बड़ी 7 भगवानों की मूर्तियां देखने मिलती है। बट बाकी छोटे छोटे सेप्ट्स में 7 पत्थरों को रख के ही प्रे किया जाता है या फिर कई बार दीवारों पे बस 7 भगवानों की पेंटिंग्स बनाई जाती है और उसे पूजा जाता है। इन 7 भगवानों की बराबर से पूजा करने के लिए सेप्ट में सेप्टन्स और सेप्टाज होती है। सेप्टन यानी कि मर्द पुजारी और सेप्टा यानी कि औरत पुजारी। सो एक बार किसी ने भी सेप्टन या फिर सेप्टा बनने का डिसीजन लिया तो फिर उसे अपने फैमिली नेम का त्याग करना होता है और 7 गॉड्स के नाम पर उसे गरीबों की सेवा करनी होती है। वेस्टेरोस के सभी छोटे मोटे हाउसेस के उनके पर्सनल सेप्टन्स और सेप्टाज होते
होते हैं जो उस हाउस के बच्चों पर फेथ ऑफ द सेवन के संस्कार करते हैं। ऑब्वियसली ये संस्कार किए जाते हैं होली बुक द सेवन पॉइंटेड स्टार का इस्तेमाल करके। सभी सेप्टन्स और सेप्टाज खुद होली बुक की कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हैं। इस होली बुक सेवन पॉइंटेड स्टार में इंसान को फेथ ऑफ द सेवन के राहों पर कैसे चलना चाहिए इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। सातों भगवानों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, तो ये पूजा आखिर कैसी करनी होती है वो सब भी लिखा हुआ है। बट ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। मेरे कई सारे दूसरे वीडियोस में वो सब चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कवर हो ही जाएगी। सो ये तो हुआ रेगुलर सेप्टन्स और सेप्टाज जो सभी पर फेथ ऑफ द सेवन के संस्कार करते हैं। बट वेस्टेरोस के सभी सेप्टन्स में से सबसे एक्सपीरियंस सेप्टन्स की एक अलग सी इंपॉर्टेंट काउंसिल भी बनाई जाती है जो ओल्ड टाउन में स्टारी सेप्ट में रहती है। इस काउंसिल को द मोस्ट डिवाउट कहा जाता है। इस मोस्ट डिवाउट में ही एक वोटिंग रखी जाती है जिससे वेस्टेरोस के सबसे बड़े धर्म गुरु को सिलेक्ट किया जाता है। इस सिलेक्ट किए हुए सबसे बड़े धर्म गुरु को हाई सेप्टन कहते हैं। ये हाई सेप्टन यानी फेथ ऑफ द सेवन का एक तरह से भगवान ही होता है। इस हाई सेप्टन को सातों भगवानों का अवतार माना जाता है और इस हाई सेप्टन की पावर लिटरली आयरन थ्रोन पे बैठने वाले राजा के समान होती है। इस हाई सेप्टन को देखने के लिए वेस्टेरोस से लाखों लोग हर साल ओल्ड टाउन को विजिट करते हैं। अब तक हमने फेथ ऑफ द सेवन के धर्म को बस एक सिंपल नॉर्मल रिलीजन करके जाना, बट इस धर्म की एक अजीब बात ये थी कि इनका एक मिलिट्री यूनिट भी है जिसे फेथ मिलिटेंट कहते हैं और इन फेथ मिलिटेंट्स का कमांडर खुद हाई सेप्टन होता है। जो भी हाई सेप्टन कहेगा वो इस फेथ मिलिटेंट के आर्मी को करना पड़ता था। सो सेवन पॉइंटेड स्टार के अनुसार सालों पहले फेथ ऑफ द सेवन के गरीब फॉलोअर्स की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए सभी हाउसेस उनके कुछ तगड़े वॉरियर नाइट्स फेथ ऑफ द सेवन की कमांड में देते थे। इन तगड़े नाइट्स को वॉरियर सन्स भी कहा जाता क्योंकि ऐसा मानते हैं कि फेथ के नाम पर जो अपने हाथों में हथियार उठाता है वो साक्षात सेवन के भगवान द वॉरियर के ही बेटे हैं। ये वॉरियर सन्स माने एकदम एलिट सोल्जर्स होते हैं और इनमें ज्यादातर सोल्जर्स डायरेक्ट नाइट्स होते हैं, बट कुछ छोटे सोल्जर्स भी फेथ के नाम पर हथियार उठाना चाहते हैं और ऐसे छोटे वॉरियर्स के फौज को पुअर फेलोज कहते हैं। ये पुअर फेलोज पूरे वेस्टेरोस में सभी जगह पे फैले हुए हैं और फेथ के फॉलोअर्स की चोर लफंगों से रक्षा करते हैं। सो होपफुली आपको ये छोटा सा चीज समझ में आया हो। वॉरियर सन्स माने एकदम तगड़े पावरफुल नाइट्स होते हैं जो फेथ के लिए काम करते हैं और पुअर फेलोज माने कंपैरेटिवली वीकर सोल्जर्स होते हैं बट वो भी फेथ के लिए हथियार उठाए रहते हैं। सो वॉरियर सन्स के ऑर्डर का सिजिल एक स्वॉर्ड होता है और पुअर फेलोज के ऑर्डर का सिजिल सेवन पॉइंटेड स्टार होता है। इसीलिए पूरे वॉरियर सन्स और पुअर फेलोज की आर्मी को मिला के स्वॉर्ड्स एंड स्टार्स भी कहा जाता है। इसी स्वॉर्ड्स एंड स्टार्स को फेथ मिलिटेंट कहते हैं और यही फेथ मिलिटेंट हाई सेप्टन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। सो ये तो हुए फेथ ऑफ द सेवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसी के साथ और भी ढेर सारी छोटी मोटी चीजें इस फेथ ऑफ द सेवन के रिलेटेड है जिसे मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। सो वेस्टेरोस की शादियां हमेशा किसी सेप्ट में की जाती है और इस सेप्ट में सेप्टन्स या फिर सेप्टाज ही इस शादी को कराते हैं। हमेशा इन शादियों में द फादर एंड द मदर की पूजा की जाती है। देन देयर इज द ट्रायल बाय कॉम्बैट। एक सेप्टन ही ट्रायल बाय कॉम्बैट को जज करता है। ऐसे ही एक ट्रायल बाय सेवन भी होता है जिसमें 7 वर्सेस 7 की फाइट होती है और उसमें जो भी जीतता है वो 7 गॉड्स के सामने एकदम पवित्र इंसान माना जाता है। ऐसे ही बाकी कई सारी सेरेमनीज सेप्टा
सेप्टा और सेप्टेंस के निगरानी में ही की जाती है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड नेमिंग सेरेमनी, किसी को नाइट बनाने की सेरेमनी या फिर किसी को किंग बनाने की सेरेमनी, इन सभी में ऐसे सेप्टेंस और सेप्टास का यूज किया जाता है। फिर फेथ ऑफ द सेवन ऑब्वियसली 7 नंबर को बहुत रिस्पेक्ट देता है। नंबर 7 उनका होली नंबर है। यूजुअली इनके मंदिर में यानी कि सेप्ट में 7 प्रेयर्स हर दिन की जाती है। ये सेप्ट का मंदिर 7 दीवारों में ही बना होता है। फिर फेथ ऑफ द सेवन वाले फॉलोअर्स आसमान में दिखने वाले प्लिएडिस स्टार क्लस्टर को भी पवित्र मानते हैं। इस स्टार क्लस्टर को हिंदी में कृत्तिका तारामंडल भी कहते हैं और इन तारों के ओर देख के भी फेथ के फॉलोअर्स प्रे करते हैं। इसी के साथ साथ धरती पे दिखने वाले रेनबोज की भी फेथ ऑफ द सेवन के फॉलोअर्स पूजा करते हैं, क्योंकि रेनबो में 7 कलर होते हैं। इसीलिए हमें वॉरियर सन्स के सिजिल में रेनबो वाली तलवार देखने मिलती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में से सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया का वेस्टरोस में बसा हुआ फेथ ऑफ द सेवन का रिलीजन क्या है ये पता चला हो। सो आज के लोर वीडियो में बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।